अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये व्लॉग संडे का है। आपको पता है बच्चों की ज़रा तबीयत ख़राब हुई है, मैंने पोस्ट लगाई थी। तो इसलिए कल तो मैं कोई व्लॉग ही नहीं शूट कर पाई। तो जो मैंने संडे को शूट किया था ना सारा दिन, वही आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। एक माँ की कंडीशन, अपने वो बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती है और भी बहुत कुछ बताऊँगी। आप सबके कमेंट के रिप्लाई भी करूँगी इंशाल्लाह ताला, तो व्लॉग पूरा देखिएगा। अच्छा, ये संडे की सुबह का टाइम है और नाश्ता आया था हमें सलीम की फ्रेंड की तरफ से। उन्होंने ये बोंग पाए का सालन भेजा था, तो वही गरम वगैरह करके ना हमने नाश्ता कर लिया था, नान मंगवा के साथ में। दही भी लाए सलीम लस्सी बनाने के लिए, बड़ी मुश्किल से लस्सी बनाई क्योंकि ना एंड टाइम पे ब्लेंडर का जग ही नहीं चल रहा था, मतलब उसकी मशीन में कोई हो गया था इशू। मतलब इस दिन ना बड़े मिसहैप से हुए। सुबह उठे हैं तब से ही ना चीज़ें कुछ अजीब-सी होना शुरू हो गई थी। अच्छा-बुरा दोनों ही चीज़ें हो रही थी। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है ना इंसान के साथ, तो वही हो रहा था। मैं बताती हूँ आहिस्ता-आहिस्ता। खैर नाश्ता करने के बाद मैंने घर के सारे काम ख़त्म किए, सफाई वगैरह के। उसके बाद मैं फ्रेश हो गई, बच्चों को फ्रेश करवाया और फिर बैठ के सबके कपड़े प्रेस किए हैं। सलीम के कपड़े मैंने बाहर से करवाए हैं क्योंकि उनके कपड़ों को माया लग के फिर प्रेस करना होता है और मुझे वैसे भी इस्त्री का काम बड़ा ही बोझ सा लगता है। तो ज़्यादातर सलीम के कपड़े मैं बाहर से करवाती हूँ, तो उनके बाहर से होके आ गए हैं। बाकी सबके मैंने घर पे प्रेस कर लिए थे। उसके बाद मैंने भी चेंज कर लिया है। हल्का-फुल्का सा मेकअप करके आपको मैं अपना ड्रेस भी दिखा रही थी। ये मैंने नया सिलाई किया है ड्रेस, कल ही अभी बैठ के, जो कि आप इससे भी पिछले व्लॉग में देख चुके हैं। अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है इतना व्लॉग गुज़र गया, मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि हम रेडी क्यों हो रहे हैं, कहाँ जाने के लिए। तो मेरी कज़न की तरफ से इन्विटेशन था हमें दावत का, तो वहीं पे जाने के लिए यहाँ पर ना सारी तैयारी-श्यारी चल रही है। बच्चे रेडी हो गए हैं और फिर मैं जब तक रेडी हो रही थी ना, फिर सलीम लेने चले गए थे कि क्या लेकर जाना है ना, तो मैंने कहा था कि कुछ भी ले आए ना, तो वो ये मैंगो ले आए थे फिर जाके। और ऐसा नहीं कि सारा कुछ साथ-साथ शूट होता रहा, नहीं, बीच में 2 से 3 घंटे का गैप आया क्योंकि हानिया की तबीयत ख़राब हो गई थी। जब सुबह नाश्ता कर रहे हैं तभी वो कह रही थी मम्मा मैं लो सा फ़ील कर रही हूँ। तो अभी मैं कह रही थी कि इसको ना मेडिसिन वग़ैरह देती, तो ना उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, फिर बस उसकी मेडिसिन वग़ैरह लेकर आए, हम तो कैंसल कर। हेलो, हाय। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल-चाल है? अल्लाह का शुक्र आप ठीक-ठाक। ज़यान हेलो। ज़यान हेलो, कैसे हो? ठीक हो? चलो। घर पूरा मैंने साफ़-सुथरा नीट एंड क्लीन कर लिया था। मेरी यही आदत है कि कहीं भी जाने से पहले ना मैं घर को पूरा साफ़ करके जाऊँ। हालाँकि हमें थोड़ा-सा लेट हो गया था क्योंकि हानिया की तबीयत ऐसी होगी ना, तो हम कैंसल कर रहे थे कि चलो जाएँ, ना जाएँ, इसी उसमें पड़े हुए थे। लेकिन हानिया की तबीयत बेहतर हो गई थी, उसको मेडिसिन वग़ैरह दी ना, तो फिर हम पैदल ही आए हैं चल के क्योंकि उसका घर ना बिल्कुल मेरे घर के नज़दीक ही है, ऐसे 1-2 गलियाँ छोड़ के मेरी कज़न का घर। घर इतना करीब होने के बावजूद मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी उसके घर पे। बस अपने घर में इतनी मसरूफ़ियात होती हैं कि नहीं निकलना हो पाता है। तो वो अक्सर कहती रहती थी कि आप ही आप आओ, लगाओ चक्कर, तो फाइनली उसने इनवाइट किया। तो फिर आज जो है ना गए उसके घर पे। ये मेरी कज़न का बेटा है ज़यान, और वो दोनों लगे हुए थे खेलने। बस बच्चों को जब टॉयज़ नज़र आ जाएँ तो लग जाते हैं। ये दोनों वैसे भी हम एज हैं, बस 1 महीने का ही डिफ़रेंस है इन दोनों में। मैं हानिया को पूछ रही थी कि हानिया कैसी तबीयत है? तो वो कह रही थी कि हाँ जी मम्मा ठीक है। ख़ैर आए बैठे बातें-शातें करते रहे, उसके बाद खाना लग गया था, चिकन कोरमा था, साथ में चिकन की बिरयानी थी, सैलेड, रायता बनाया हुआ था, सब कुछ अच्छा बना हुआ था। तो ख़ैर जी फिर खाना-शाना खाया। बाकी उस दिन जो मिसहैप्स हुए हैं ना, मुझे खुद नहीं एक्सप्लेन करने आ रहे कि मैं कैसे बताऊँ। मैं बस शूट करती जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर अब जब घर से निकलने लगी है ना इधर आने के लिए, तो हमारे जो मेन गेट है ना उसकी कुंडी टूट गई। मतलब अच्छी-भली उसकी कुंडी, समझ नहीं आया कैसे वो टूट के एकदम ऐसे अलग-सी हो गई। बड़ी मुश्किल से हम लॉक करके आए घर को, और मैं और सलीम ना बड़ा ऐसे दिमागी तौर पे हिले हुए थे, सोच रहे थे कि मतलब क्या हो गया है? क्यों ऐसे हो रही हैं चीज़ें अजीब-सी? पहले हानिया की तबीयत ख़राब, उसको मसा-मसा सही किया, तो फिर ये। तो ख़ैर ऊपर से हम फ़ील नहीं करवा रहे थे, लेकिन अंदर से ना ऐसे बड़ा ही अजीब फ़ील कर रहे। ख़ैर यहाँ पर अपनी कज़न का किचन दिखा रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा देख के। पूरी उसने ऐसे शीट वग़ैरह लगाई हुई हैं कि देखो ये होती है समझदारी, कि चाहे पैसों की कमी है ना, लेकिन सलीके की नहीं है। इतनी समझदारी से उसने घर पूरा अपना किचन मेंटेन करके रखा हुआ था, पूरा घर ही, बल्कि नीचे से पर्दे लगाए हुए थे और ऊपर ऐसे शीट वग़ैरह, अच्छी लग रही थी देख के। फिर शादी की मूवी लगा ली उन्होंने अपनी, मेरी कज़न की शादी की मूवी। उसमें जो है ना ये नाना-बू, नानू, मतलब उस टाइम पे फ़ोत हो चुके थे ये, लेकिन इनकी तस्वीरें ऐसे वीडियो में दी हुई हैं, तो बस इनको देखते रहे। ये मेरी नानू है, उससे पहले मेरे नाना-अबू गए हैं। तो बस इनकी बातें-शातें करते रहे कि कैसे क्या, सब वो चीज़ों को याद करते रहे। तो फिर उसके बाद मीठे में बनाई हुई थी खीर मेरी कज़न ने, काफ़ी अच्छी बनी हुई थी ये भी। तो फिर ये भी साथ-साथ एन्जॉय किया और साथ-साथ मूवी देखते रहे। और ये हैं जी मैं और सलीम साहब, इनकी मेहंदी के फंक्शन पे। सलीम साहब मेरे ऊपर से पैसे देई जा रहे थे, हँसी मज़ाक चल रहा था इस टाइम पे हमारा, तो ये भी मैंने थोड़ा-सा शूट कर लिया।
इस तरीके का मैंने गेटअप किया हुआ था। ये भी मेरा सूट मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। ये ना एक तरह से मैक्सी बनी हुई थी, इसका ना बाद में मैंने प्लाज़ो और शॉर्ट फ्रॉक बनवा ली। खैर ऐसे एंजॉय वगैरह करते हुए फिर हम वापस आ गए थे शाम को कोई 6 साढ़े 6 बजे के करीब। फिर वापस आके ना सलीम कहते कि ये काम लाज़मी करवाना ज़रूरी है, तो फिर सलीम ने ना वो भाई को बुलवाया, ये वेल्डिंग वाले भाई को। तो ये कुंडी का काम फिर जो है ना हमने करवा लिया था, क्योंकि सलीम कह रहे थे कि आज संडे है, आज हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है, कल मैं फिर दुकान पे चला जाऊँगा और फिर मेन गेट है तो इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये वाला काम हमने लाज़मी करवा लिया था फिर। और उसके बाद मैं लाइव भी आई थी रात को, आप सबसे गपशप की, बस इस तरीके से। और फिर अब ये नेक्स्ट डे हो गया, मतलब ये कल का दिन है पीर का। कल कोई व्लॉग भी नहीं डाला मैंने, क्योंकि ना तो व्लॉग सही से शूट हो पाया था जिसकी मैं एडिटिंग वगैरह कुछ कर पाती, इतना व्लॉग बना ही नहीं था। थोड़े-थोड़े से मैंने क्लिप लिए हुए थे और रात भर भी बच्चों की तबीयत बस ऐसे ही ख़राब ही रही है। स्पेशली ज़यान को जो ना वॉमिटिंग भी हो रही थी, साथ उसकी चेस्ट इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमेशा उसकी ना चेस्ट का ही प्रॉब्लम होता है, जब भी वो बीमार हुआ है ना चेस्ट की वजह से, कि उसके ना मतलब कि सीना ख़राब हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसको शो हो जाता है। हानिया को तो मेडिसिन वगैरह दे दी थी, कभी वो बेचारी उठती थी, कभी बुखार उसको इतना ज़्यादा था ना, कह रही थी कि मम्मा मेरी सांस रुक रहा है, मेरा सांस रुक रहा है। उस वजह से मैं और सलीम बहुत ज़्यादा परेशान कि भाई क्यों बच्ची को ऐसा हो रहा है। तो उसको ना बुखार इतना तेज़ था कि उसको ना ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे सांस नहीं आ रहा है। तो बड़े ही हम ना परेशान रहे पूरी रात इस तरीके से। फिर अभी व्लॉग वगैरह भी नहीं जा सका था। यहाँ पर बच्चों के लिए मैं सेवइयाँ बना रही थी, खा भी कुछ नहीं रहे थे सही से। सुबह मैंने ब्रेड में नाश्ते में मँगवा के दी तो वो भी नहीं खाई अच्छे से। फिर मैं पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ? तो फिर दोनों ने बोला कि सेवइयाँ बना लो हमारे लिए। मैं खिचड़ी का कह रही थी तो वो भी मना कर दिया खिचड़ी के लिए भी, क्योंकि बच्चों ने ना खिचड़ी वगैरह इतने खाते ही नहीं है। तो फिर सेवइयाँ मैंने कहा कि चलो मीठा वगैरह शौक से हानिया खा लेती है। तो इसलिए ना मैंने फिर सेवइयाँ बना ली और एक साइड पे मैं खाना भी बना रही थी। मैंने कहा अगर मैं आई हूँ ना किचन में तो मैं साथ-साथ ना खाने का काम भी समेट लेती हूँ, क्योंकि सुबह से ना एक तरह से सिर्फ़ बच्चों के इर्द-गिर्द ही घूम रही थी, उनका कुछ काम करना कराना। और ज़यान जो है ना जब उसकी तबीयत ख़राब होती है ना बस फिर उसको होता है मम्मा की गोद चाहिए, मम्मा के पास बैठना, या उसे मम्मा या पापा दोनों में से एक तो लाज़मी चाहिए होता है। तो इसलिए ना बस फिर उसके पास-पास ही घर के काम भी बड़े मुख्तसर से मैंने किए थे सफाई के। और अभी बस ये खाना बना रही थी तब मैंने कैमरा लगा लिया पकड़ के, वरना फ़ोन जो है ना मेरा बड़ा ही मैंने मुख्तसर सा पकड़ा। सिर्फ़ फ़ोन वगैरह अम्मी के आ रहे थे हाल-चाल पूछने के लिए या सलीम का आ रहे थे, तो फ़ोन वगैरह मैं सुन रही थी। खैर यहाँ पर खड़े-खड़े आलू चिकन का मैंने सालन भी बना लिया, भून रही थी अभी मसाला, तब तक यहाँ पर जो सेवइयाँ मैंने डाल के रखी थी ना कटोरी में वो ठंडी हो गई हैं। तो वही मैं जाके ना इन्हें दे दूँगी बच्चों को कि ये खा लें, ये खाएँगे तो ज़रा पेट भरेंगे थोड़ा-सा, तो फिर ही इनकी मेडिसिन लेकर आनी है ना। तो ये शुक्र है इस टाइम पे ना काफ़ी बेहतर हो गए थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास अभी लेकर जाना था, चेक करवाना था। तो वही यहाँ पर इन्हें मैंने खिलाया-पिलाया ज़यान को और हानिया को, फिर इनकी मेडिसिन लेने के लिए चले गए थे, खाना-शाना बना के पूरा, फिर सलीम आ गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने ना हानिया को बोला कि इसको ड्रिप लगेगी, लेकिन हानिया मैडम ने तो रोना-धोना इतना मचाया कि नहीं भी मैंने ड्रिप नहीं लगवानी। मुझे कहती मम्मा अगर आप मुझे ड्रिप लगवाओगी ना मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी, तो प्लीज़ मुझे ना लगवाओ। फिर हमने ड्रिप तो नहीं लगवाई थी, मेडिसिन वगैरह लेकर हम घर वापस आ गए। आते हुए रोटियाँ ले आए थे, फिर आके खाना-शाना खाया, उसके बाद मैंने चाय रखी है। इतनी सर में दर्द हो रही थी ना, तो बस मैंने फिर कहा कि आज मैं चाय लाज़मी पीऊँगी, हालाँकि रात के टाइम चाय नहीं पीते हैं। तो फिर मैंने और सलीम ने थोड़ी-थोड़ी सी चाय पी और साथ में एक-एक दर्द की गोली खाई और फिर जाके ना हम ज़रा थोड़ा रिलैक्स हुए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो जी बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका, 6K कंप्लीट हो चुके हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से। स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब फैमिली ऑफ हम दो, हमारे 3 ब्लॉग्स बिल्कुल ना एक ख्वाब की तरह लगता है कि जाहिर सी बात है हर यूट्यूबर देखता है ये ख्वाब। मैंने भी ये ख्वाब देखा था कि अल्लाह ताला मेरे 5K 6K 7K ऐसे जो है ना कंप्लीट होंगे, और वही बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच यार, आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हो, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, इतने प्यारे प्यारे आप सबके कमेंट जो है ना ये मोटिवेट करते हैं। कल मेरा वीडियो नहीं जा सका था क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब हुई थी, मैंने पोस्ट भी लगाई थी। आज भी बच्चों की तबीयत बस ठीक है, मतलब प्रॉपर आपको पता है जब तबीयत ख़राब हो, बुखार वगैरह आए ना, तो फिर 1-2 दिन तो लगते हैं तबीयत बिल्कुल सेट होने में। तो कल मेरा ब्लॉग इस वजह से नहीं जा सका था। कल मैंने सारा दिन कुछ शूट भी नहीं किया क्योंकि आप समझ सकते हो एक माँ की कंडीशन, मतलब शाम तक ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, कल ऐसा हुआ। फिर मैंने मेडिसिन वगैरह खाई। फैमिली में से किसी की तबीयत ऐसे अल्लाह ना करे ऐसे ख़राब होना, तो फिर बड़ी बड़ी टेंशन होती है।
और वहीं पे अगर खुद हम औरतों की तबीयत थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए, तबीयत खराब हो जाए ना, तो हम इतना कोई टेंशन नहीं लेती हैं, हिम्मत नहीं हारती हैं, आखिरी दम तक लगी रहती हैं कि नहीं भाई ये भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए, बिल्कुल एंड वाला लेवल नहीं होता, तब तक जो है ना हमें हिम्मत नहीं हारती। मेरी तो यही आदत है। तो यहाँ पर ना मैंने रखा हुआ है पानी, और मैं बनाने लगी अपने लिए कैल्शियम की टिक्की। बहुत ज़्यादा ये जो ना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है ये हर औरत के लिए ना बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो इसे इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि भाई हमें अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि भाई हमने पूरे घर को देखना होता है। सो इसलिए जो है ना खुद का ख्याल लाजमी रखा करें। अब मैं तो इसे पी के ना बड़ा अच्छा फील करती हूँ, मीन्स के ना ऐसे पॉजिटिविटी सी आती है मुझे, मतलब ये बोलो कि फ्रेश होता है इंसान ना। ये टिक्की है कैल्शियम की, सबको ही पता होगा। तो मैं तो ऐसे खुली मंगवा लेती हूँ, कभी कभी बोतल की आ जाती है, लेकिन ये है कि चलो भी उस हिसाब से जो है ना टिक्की वगैरह भी मंगवा लेती हूँ। तो ये मैंने जो है ना पानी में भी डाल के रख दी है, थोड़ी देर बाद जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी ना इसमें, फिर मैं पी लूंगी। पसीना मुझे बार बार पसीना मुझे आ रहा है ढेर सारा, क्योंकि भाई फैन बंद है, फैन बंद करके मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो उसको अवॉइड करें। मैंने बस टिश्यू रखा हुआ है, टिश्यू पास पकड़ा हुआ है साफ करने के लिए, साथ साथ में अपना ये जूस भी पी लूँ। ये जो ना मेरे एनर्जी ड्रिंक जिसे बोलते हैं, एनर्जी ड्रिंक है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसे रात में, जैसे अगर मैं थोड़ा सा मैं स्ट्रेस में हूँ ना, जैसे कि बच्चों की तबीयत है ऐसी है, तो मैं थोड़ी स्ट्रेस में हूँ ना, तो बस फिर मैं लाजमी जो है ना इसको पी लेती हूँ दिन में एक दफ़ा, तो बड़ा ही सुकून मिलता है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये दिखा दूँ, ये अपनी किट ये पॉलिशर किट जो मैंने इस्तेमाल की है पिछले व्लॉग में, और हालांकि मैंने प्रॉपर आपको दिखाया बताया, लेकिन फिर भी ना मेरी बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि आप ही ये किट हमें अच्छे से बता दें, दिखा दें, ताकि हम भी अपने शहर से ताकि हम भी अपने शहर गांव जहाँ पर भी हम रहते हैं ना, तो इसको दिखाकर हम ले सके, इसके प्राइस भी हमें अच्छे से बता दें। हालांकि मैंने उस व्लॉग में, पिछले व्लॉग में अच्छे से आपको बताया है, और मैं लाइव भी गई थी परसों संडे को, लाइव भी गई थी, तब भी मैंने ये बताया था, दिखाया था, लेकिन लाइव जो है ना हर मेरी बहन नहीं देखती, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग में भी आपको बता देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो मुझे यहाँ से आइडिया होता है कि आप लोग ना ब्लॉग पूरा नहीं देखते हैं, मतलब मेरी कुछ बहनें जो है ना वो ब्लॉग पूरा नहीं देखती हैं, स्किप कर करके देखती हैं, इसलिए जो मेन बातें होती हैं ना वो आपको नहीं फिर पता चलती हैं। तो प्लीज़ यार, वीडियो इतना ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं होता है, तो वीडियो को ना पूरा देख लिया करो। ये मेरी कुछ बहनों के लिए मैं बोल रही हूँ, सारी बहनें ऐसा नहीं करती हैं, कुछ मेरी बहनें ना फटाफट के चक्कर में ये कर देती हैं, ठीक है। अच्छा, ये गोल्डन पर्ल की, ये देखो, ये है जी फेशियल किट, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकती हो, ठीक है। ये स्किन पॉलिशिंग पैक, और ये गोल्डन पर्ल की है, गोल्डन पर्ल की है ये। इसमें जो है ना 4 चीज़ें होती हैं, ये है सूथिंग लोशन, ये शाइनर, ये इसका पाउडर, और ये है जी इसका वॉल्यूम जो होता है, ठीक है। तो अब जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले सकती हो, मैंने आपको अच्छे से देखो बता दिया। और हाँ, फेस वॉश के लिए भी आए हैं, फेस वॉश भी जो मैंने दिखाया था कि आप ये फेस वॉश कितने का आया है। अच्छा हाँ, इसके प्राइस नहीं मैंने अभी बताए हैं। तो ये मुझे मिली है 400 या 450 में, ये आपको जो ना पॉलिशिंग किट मिल जाएगी, मतलब कहीं से किसी स्टोर से आपको 400 की मिलेगी। जो लास्ट टाइम मैंने ली थी ना, तब मैंने 400 की ली थी, अब मुझे 450 की मिली है उस रेंज में। तो ये 400 या 450 के रेंज में ना आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आपको 450 से अबव मिल रही है ना, फिर आप किसी और दुकान से पता कर लें, मतलब वहाँ से ना लें, क्योंकि ये 450 की रेंज में ही मिलेगी आपको। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम दराज से मंगवाई थी ना, तब मैंने ये 250 की थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम दराज से मंगवाई थी, और ये मुझे डिलीवरी वगैरह डाल के ना सब कुछ, तो तब मुझे पड़ी थी 350 समथिंग की ना, तो ये मुझे पड़ी थी। तो इसलिए जो ना इसके प्राइस इतने ज़्यादा बढ़े नहीं है, 2-3 सालों में इतने ज़्यादा इसके प्राइस बढ़े नहीं है, ये सारा इसके जो ना, ये अच्छी बात है। उसके बाद ये मैक का फेस वॉश जो मैंने आपको बताया था, तो इसके बारे में भी बड़े सवाल है कि आप ये कितने का है फेस वॉश। ये सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये इतना 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 कोई अच्छा फेस वॉश है ना, मैं क्या ही बताऊं, बड़े ही मजे का ये फेस वॉश है। मैंने से ये मुझे 400 का मिला है, ठीक है। ये 400 का है ये फेस वॉश, और 450 की आपको ये मिल जाएगी किट, ठीक है। 400 का, और इसमें ना क्वांटिटी भी अच्छी खासी होती है, और यकीन करें बिल्कुल थोड़ा सा ये लगता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ भी पेड प्रमोशन नहीं है। मैं जो चीज़ें खुद यूज़ कर रही थी, मुझे अच्छी लग रही थी, मुझे सूट की हैं, तो मैंने कहा मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ। सबसे बड़ी बात, प्लस पॉइंट ये होता है कि ये ना रिजनेबल चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ मेरी तमाम बहनों को। और ये बिल्कुल ना समझना ये कोई पेड प्रमोशन है। अगर ऐसा कभी वक्त आया, अल्लाह ताला ने आपकी बहन को ये वक्त दिया पेड प्रमोशन करने का, तो वो भी मैं आपको बता के करूँगी, वो भी मैं अपनी बहनों को बता के करूँगी कि हाँ जी भी आपकी बहन जो है ना आज
पेड़ के काम कर रही है। वीडियो को एंड कर देते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये मेरा हाथ में था। अल्लाह हाफिज़ मेरी प्यारी प्यारी बहनों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।